24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है, जाने। दोस्तों, वीडियो पूरा सुनना, पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सुनने से पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। पूरा वीडियो देखने से पूरा ज्ञान मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ज्ञान पूरा सुनना चाहिए। अधूरा ज्ञान सुनने से पाप लगता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग से यही विनती है कि ध्यानपूर्वक वीडियो पूरा सुने, पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अब सुनिए ध्यानपूर्वक। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा का 24 घंटे बाद घर लौटने का रहस्य। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सभी को एक न एक दिन सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई कई गूढ़ बातें हैं जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, मृत्यु और आत्मा के यात्रा के विषय में गहरी जानकारी प्रदान करता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाने से पहले 24 घंटे के लिए अपने घर लौटती है। आइए जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है और यह क्यों होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का मोह। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता है तो उसका मोह अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत बढ़ जाता है। वह अपने परिवार के सदस्यों को देखकर इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि मृत्यु का कोई भी प्रयास उसे रोक नहीं सकता। मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से विलग होना तय होता है और यमराज उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहाँ उसके सभी कर्मों का हिसाब किताब होता है। 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद 24 घंटे के लिए फिर से उसे पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। यह 24 घंटे की अवधि यह 24 घंटे की अवधि आत्मा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान आत्मा अपने घर पर लौटती है, अपने परिवार को देखती है और जो कुछ भी घटित हो रहा होता है
उसे महसूस करती है। यह समय आत्मा को यह समझाने का होता है कि अब उसका शरीर इस संसार में नहीं रहा और उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए यमलोक जाना ही होगा। आत्मा इस दौरान अपनी पूर्व स्थिति को महसूस करती है और अपने प्रियजनों से जुड़ी यादों में खो जाती है। वह यह प्रयास करती है कि वह अपने शरीर में वापस प्रवेश कर सके, लेकिन यमदूत के नियंत्रण के कारण वह यह नहीं कर पाते। यही कारण है कि यह 24 घंटे की अवधि आत्मा के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन होती है, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा रखती है, लेकिन वह यह महसूस करती है कि अब उसका शरीर उसके साथ नहीं है। 12वीं के महत्व और आत्मा की यात्रा। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 12वीं का बहुत महत्व होता है। यह वह समय होता है जब मृतक के परिजनों द्वारा विशेष संस्कार किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपने अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान आत्मा बहुत कमज़ोर रहती है और उसे इस संसार के मोह से छुटकारा पाने के लिए पिंडदान जैसे धार्मिक संस्कारों की आवश्यकता होती है। पिंडदान से आत्मा को शक्ति मिलती है और वह अपने अगले सफ़र के लिए तैयार होती है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है जो 12 दिनों तक चलती है। जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक आत्मा को यमदूतों से संघर्ष करना पड़ता है। यदि 12वीं के दिन मृतक के परिवार द्वारा कर्ज लेकर भोज किया जाता है तो यह आत्मा के लिए शांति का कारण नहीं बनता, बल्कि उसे और अधिक कष्ट होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि 12वीं का भोज सही तरीके से और बिना किसी ऋण के किया जाए ताकि आत्मा को शांति मिल सके। आत्मा की यात्रा और यमलोक। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक के 12वें दिन तक उसकी यात्रा की शुरुआत होती है और यह यात्रा यमलोक तक जाती है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार शांति या कष्ट मिलता है। 13 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करती है
इस दौरान आत्मा को हर दिन विभिन्न परीक्षा और कष्टों का सामना करना पड़ता है ताकि वह अगले जीवन के लिए तैयार हो सके। पिंडदान के दौरान दिया गया भोजन आत्मा को एक साल तक शक्ति प्रदान करता है जिससे वह इस यात्रा को पूरा कर सके। अगर आत्मा का पिंडदान नहीं होता है तो यमदूत उसे जबरन यमलोक की ओर खींचकर ले जाते हैं, जो कि अत्यंत कष्टदायक अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में जो विवरण दिया गया है वह आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के हिसाब से जुड़ा हुआ है। मृत्यु के बाद 24 घंटे का समय आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान वह अपने परिवार के साथ अंतिम बार संपर्क में रहती है और उसकी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। 12वीं का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय किए गए संस्कार आत्मा की शांति और अगले जीवन के लिए उसे तैयार करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।